बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। नाजरीन, आज की सियासी डेवलपमेंट की सबसे अहम खबरें हम आपको देने जा रहे हैं। तीन बड़ी अहम खबरें आपको देंगे इस वक्त, चूँकि इस बात का तो हर इस वक्त पाकिस्तान की ख़बरों में और पाकिस्तान के अखबारों में तस्करा है कि इस वक्त पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती के इर्द गिर्द है। और इस टाइम सबसे बड़ी जो थी, सबसे पहले ये कहा जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ बना रहा है और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी चीफ़ को तैनात करना चाहते हैं। और पहले खबरें आ रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो लड़ाई थी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ग्रुप की, क्योंकि नवाज़ शरीफ ग्रुप किसको आर्मी चीफ़ लगाना चाहते थे। अब खबरें इस वक्त, अहम खबर जो सबसे अहम खबर आज के इस व्लॉग की है वो ये है कि इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो फ़ौज है वो आमने सामने है इस मामले को लेकर, आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले को लेकर। इस वक्त फ़ौज और हुकूमत में अनबन ज़रूर है, इस बात की तस्दीक तो खैर किसी अहम ज़राए या किसी अहम बंदे ने आके नहीं की, लेकिन हालात यूँ लग रहे हैं। कभी ख्वाजा आसिफ साहब उस तरह के बयानात देते हैं। आज सुबह द न्यूज़ और द जंग के एडिटर अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी। उन्होंने कहा जी हुकूमत कल जब ख्वाजा आसिफ साहब ने खबर दी तो उन्होंने कहा जी हम 25 या 26 तक जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती कर देंगे, नवंबर के आखिरी हफ्ते में तैनाती होगी। तो बहुत सारे लोगों को एक बात की समझ आई कि जी बहुत एक अहम मामला ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब 25 को रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद आर्मी चीफ़ की तैनाती की जाएगी, तो फिर एक जो है समरी भेजी जाएगी। तो आज अंसार अब्बासी साहब ने ये बात की कि 20 नवंबर तक वो, चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम खबरें जो देने वाले सहाफ़ी हैं उनमें समझे जाते हैं, तो और दूसरी बात यह है कि अंसार अब्बासी साहब का जो नून लीग के अंदर का जो लिंक है वो नवाज़ ग्रुप के साथ ज़्यादा, और नवाज़ ग्रुप ये चाहता है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ लगाया जाए। उन्होंने ये खबर दी है कि जी 20 नवंबर से पहले पहले आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान हो जाएगा और 20 नवंबर से पहले आर्मी चीफ़ को तैनात कर दिया जाएगा। आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो 20 नवंबर से पहले पहले कर दी जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आज भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हम जो है वो आर्मी चीफ़ अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है वो अपनी मर्ज़ी से आर्मी चीफ़ लगाए। कल नजम सेठी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम खबरें देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका बड़ा टिल्ट है। उन्होंने ये बात की कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो किसको आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिए, सीनियरिटी लिस्ट में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का नाम भी है। तो उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा साहब और फ़ौज ये चाहती है कि साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ़ लगा दिया जाए, लेकिन नवाज़ शरीफ बज़िद हैं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ लगाया जाए। तो इस हवाले से ये अनबन फ़ौज और नून लीग के दरमियान जो अनबन है वो बड़ी सामने खुल के वाज़ेह हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक और बड़ी अहम स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जब ज़ियाउल हक को आर्मी चीफ़ लगाया गया था तो 7वें नंबर से उठाया गया था, तो हम भी कहीं से जाके, वज़ीर आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, किसी भी नंबर से लगाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मोस्ट सीनियर हो उसको लगा दिया जाए। चूँकि जब शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब लंदन में मौजूद थे तो खबर ये आई थी कि फैसला हो गया जो सबसे सीनियर होगा उसको आर्मी चीफ़ लगा दिया जाएगा। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब का इस तरह का बयान कि जी 7वें या 8वें नंबर को भी लगाया जा सकता है, तो ऐसी कोई जो है चीज़ नहीं है कि लाजमी सीनियर को भी लगाया जाए। तो लड़ाई इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती की है। वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ फ़ौज लगवाना चाहती है, नवाज़ शरीफ बज़िद है अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाने के। इस सारे मामले में इमरान खान का क्रेडिट ये है कि इमरान खान को पहले कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगवाने के लिए किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इवन के शहबाज शरीफ साहब ने खुद ऑन मीडिया के ऊपर आके ये बात की कि आर्मी चीफ़ की तैनाती या अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं इमरान खान साहब, इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात की। उन्होंने बड़े बड़े अहम इंकशाफात किए और बड़े अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा जी देखें हम आर्मी चीफ़ की दौड़ जो है वो आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो मसला है उससे बिल्कुल पीछे हट गए, हमें उससे कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के यहाँ पे जनरल जितने भी आते हैं वो अपनी काबिलियत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, जिसको मर्जी आर्मी चीफ़ लगाएं, लेकिन हमारा मसला ये था कि ये आर्मी चीफ़ ना लगाएं। अब चूँकि कोर्ट जो बाल है वो आर्मी और नून लीग के दरमियान है, नून लीग और आर्मी की आपसी टसल चल रही है। नून लीग अपनी मर्जी का आर्मी चीफ़ लगा, नून लीग में भी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है वो राज़ी हैं, वो अपने उस फैसले के ऊपर राज़ी हैं जो उनको सुनाया जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बज़िद हैं कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाया जाए, और वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ बाकायदा तौर पे मरीम नवाज़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इजहार कर चुकी हैं, बाकायदा तौर पे उनका नाम ले चुकी हैं।
तो वो उसी को लगाना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा जी हम इस मामले से बहुत पीछे हैं, हमें ना किसी किस्म का आर्मी चीफ चाहिए और ना हम आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, हम इनको बैठ के देख रहे हैं। खान साहब का ये कहना है कि जी ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, फौज अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहती है, नून लीग अपनी मर्जी का लगाना चाहती है, तो हम बैठ के देख रहे हैं कि किसको आर्मी चीफ लगाते हैं। और दूसरी बात, अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रावलपिंडी भी पहुंच रहे हैं। शेख रशीद साहब ने आज बड़ा अहम ऐलान किया। शेख रशीद साहब कुछ दिनों से मंजरनामे से गायब हैं, ट्विटर पे बैठे हुए हैं और ट्विटर का महाज संभाल के बहुत सारी जो है अपने बयान जारी कर रहे हैं। आज उन्होंने ये बात की कि 20 से 22 नवंबर तक इमरान खान या लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी पहुंच जाएगा। और हो सकता है, इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि जब लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी पहुंचेगा तो मैं खुद उसमें शामिल होऊंगा। तो हो सकता है लॉन्ग मार्च जब रावलपिंडी पहुंचे तो खान साहब भी लाहौर से उसमें शामिल हों। और जो रावलपिंडी की इंतजामिया उसको जो अहकाम दिए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, उससे भी यूँ लग रहा है कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान साहब शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के काफ़ी जो है खासे इंतजाम किए जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए रावलपिंडी में ख़ास तौर पर बहुत अहम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो लग यूँ रहा है कि 20 या 22 नवंबर को इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जब रावलपिंडी पहुंचेगा और खान साहब खुद भी रावलपिंडी पहुंचेंगे और 25 या 26 को आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान भी होने जा रहा है। बहुत सारे आज आपको खबर दी है वो 20 नवंबर की भी दी है। तो लड़ाई इस वक्त चल रही है, हालात वाजे हो जाएंगे किस तरफ जाती है बात। क्या वाकई नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे? क्या वाकई इमरान खान साहब जो है वो पीछे हट गए हैं? कल एक जो है वो सोशा छोड़ा गया। इमरान खान साहब ने आज एक और बड़ी बात की कि जब मैंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया तो मुझे कहा गया कि जी कमेटी हमने बना दी है, कमेटी से मुज़ाकरात करें, बात करें। तो मैंने कहा जी बात सीधी सी है कि इलेक्शन की तारीख दे दें और हम बैठ के बात कर लेते हैं। इलेक्शन की तारीख के अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ना हम आर्मी चीफ की तैनाती चाहते हैं, ना किसी जज की तैनाती चाहते हैं। हमें सिर्फ इलेक्शन की तारीख दे दें। और इलेक्शन की तारीख देना शायद पाकिस्तान जो पीडीएम है उसके लिए सबसे मुश्किल काम ये है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं खान साहब स्वीप करते जा रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ पीडीएम के लिए ये है कि अगर वो इलेक्शन की तारीख देते हैं तो शायद उनका सियासी तौर पे इमरान खान सफाया कर देगा। और इमरान खान का सियासी तौर पे मुकाबला इस वक्त पीडीएम के बस की बात नहीं है, और ना पीडीएम में जितनी जमातें हैं वो मिलकर भी खान साहब का सियासी मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान अपनी सियासी मकबूलियत के उरूज पे है और इस वक्त सियासी मुकाबला तो मुश्किल है। इस वजह से इलेक्शन की तारीख देने से वो घबरा रहे हैं। खान साहब ने तो अब ये तक कह दिया कि हमें आर्मी चीफ भी नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप इलेक्शन की तारीख दे दें, आवाम फैसला करे कि जो उसके बाद हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान को अपने मैंडेट के मुताबिक चलाए। कल एक तोशाखाना केस के जो है हवाले से जियो के ऊपर एक प्रोग्राम चलाया गया और उस प्रोग्राम का तिया पांचा खैर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा हुआ और बहुत सारा उस प्रोपेगेंडा को फेल किया गया। खान साहब को जो अखलाकी तौर पे या डैमेज करने के लिए, आवाम के सामने करप्ट साबित करने के लिए एक बिजनेसमैन को लाया गया कि जी मैंने ये घड़ी ख़रीदी, ये हुआ वो हुआ। लेकिन इस टाइम हालात ये हैं कि इमरान खान साहब ने उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा जी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएई और यूके में भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वो एक ऐसा बंदा है जिसको पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में वो जो है वांटेड है और वो उसके केसेस चल रहे हैं और उसको इमरान जियो ने ले जाके बैठा के मेरी किरदार कुशी की है। तो उस हवाले से खान साहब ने जियो के ऊपर भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। खान साहब ने बड़ा डायरेक्ट कहा कि मैं यूके, यूएई और पाकिस्तान तीनों जगह कार्रवाई करूंगा। अब देखने ये है कि खान साहब क्या कार्रवाई करते हैं और क्या जियो इसके ऊपर आकर माफ़ी मांगेगा और क्या इस प्रोपेगेंडे से खान साहब की मकबूलियत को नुकसान पहुँचेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।